कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे फेसबुक के हवाले से। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी आम जिंदगी का सबसे अहम और सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। और अगर हम बात करते चलें अपने दिन भर की मसरूफियत की, तो पूरा दिन का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा सोशल मीडिया पर गुजरता है, जिसमें फेसबुक एक बहुत ही आम सोशल मीडिया का मीडियम है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फेसबुक यूज़ करने वालों के लिए एक बड़ी अहम खबर है कि फेसबुक कंपनी अपना नाम तब्दील कर रही है। यानी अगर इसका नाम फेसबुक नहीं रहता तो जाहिर है कि इसकी रीब्रांडिंग में बहुत सी तब्दीलियां आएंगी जो आम रोज़मर्रा का सारिफ है उसको मुतासर कर सकती है। तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि आपको किस किस्म की तब्दीलियों को एक्सपेक्ट करना चाहिए और फेसबुक क्या करने जा रहा है। तो आज का इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। बाकायदा आगाज़ करने से पहले इतना कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए ताकि हमें मालूम होता रहे कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोज़ या पैगाम हम आप तक लेकर आते हैं वो अब तक बर वक्त पहुँच रहा है और आप उसको पसंद कर रहे हैं। फेसबुक कंपनी अपना नाम तब्दील करने का मंसूबा जो बना रही है उसकी वजह यह है कि जो उनकी मेटावर्स है उससे वो मिल सके। एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसके तहत हम मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े अहम इक़दामात लेते हैं अपनी एक किसी भी सर्विस के तहत, जिसमें हम जो हमारे वर्चुअल एस्पेक्ट्स हैं वो भी लोगों तक लेकर आते हैं। और उसके साथ साथ अब जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फेसबुक उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाह रहा है। यही वजह है कि अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेसेस की भी बात करते चलें, यानी जो डिजिटल स्पेसेस हैं जिसमें हम वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के करीब तक लगती है, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स में होता देख रहे हैं। फेसबुक उसको भी इसमें शामिल करना चाह रहा है, लेकिन चूँकि अब वो इसको शामिल करेगा तो ज़ाहिर है कि उसकी पूरी थीम तब्दील हो जाएगी। जो इससे पहले अगर हम बात करते चलें तो ज़ाहिर है कि एक ऐसी लिंक के तौर पर देखा जाता था, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाता था कि जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स, अपना चेहरा दिखाकर एक ऐसी किताब क्रिएट कर सकते थे जो कि आपके जानने वालों की हो। इसी वजह से इसको फेसबुक का नाम दिया गया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसमें तब्दीली लाई जाएगी, तो जाहिर है कि इसका नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा और इसका काम करने का जो तरीक़ाकार है वो भी तब्दील हो जाएगा। यानी आप पुराने मीडियम से जिस तरह से फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो नहीं रहेगा। अब ये भी आपको बताते चलें कि ये जो बाकायदा तौर पर फेसबुक के जो मुख्तलिफ सीक्रेट जो मालूमात है उसको अपने पास रखने वाली एक कंपनी जो है वो, और उसके साथ साथ फेसबुक के जो सरबराह हैं मार्क ज़करबर्ग, उनका कहना ये है कि 28 जो अक्टूबर है उसको कंपनी की सालाना कॉन्टेक्ट कॉन्फ्रेंस में वो इस हवाले से एक बहुत बड़ा अहम ऐलान करेंगे। लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि वो इससे पहले सोशल मीडिया पर इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी कर दें ताकि जब वो बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी मेकिंग की मीटिंग के अंदर हों 28 अक्टूबर को, तो फिर लोगों के पास ऑलरेडी इस पहचान शनाख्त और इससे रेलेवेंट जितनी भी उनकी कंसर्न्स हैं वो वहाँ तक उठाए जा सके। रीब्रांडिंग के बाद मुमकिन तौर पर जो नीले रंग का इसका एक पेज जो हमारे सामने आता है उसके ऊपर वाइट कलर का एक हमें एफ़ जो है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होता है, जो इसकी बड़ी शनाख्त है बहुत सालों से चली आ रही है, उसको भी तब्दील किया जाएगा। इसी तरीके से इंस्टाग्राम और जो दीगर जो चीज़ें हैं उनके साथ इसका जो लिंक है उसकी भी रीब्रांडिंग होगी और फेसबुक वैसा नहीं रहेगा। आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ और सेटिंग्स हैं उनमें भी एक बड़ी तब्दीली आएगी और लोगों से जुड़ने का जो आपका तरीक़ाकार है वो भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन फेसबुक चेंज करके अपना नाम क्या रखने वाला है उसको फाइनली 28 अक्टूबर या फिर उससे 2 रोज़ पहले जो सरबराह हैं फेसबुक के वो अपनी एक अहम कॉन्फ्रेंस में उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। मज़ीद डिटेल्स जैसे ही इस पर मर्ज होती हैं हम आप तक लेकर आएंगे। फ़िलहाल इतना ही। आलिया कैसर को इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिए ताकि आप तक हर नई वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे।